The next day, as it had already been agreed between the two sellers, each of them went to sell his pots and pans in the district in which the other had been on the day before. The next day, अगले दिन, as it had already been agreed, जैसा कि पहले ही, already मतलब पहले ही, been agreed, उनमें ये तय हुआ था कि बिटवीन द टू सेलर्स, उन दोनों सेलर्स के बीच में ये तय हुआ था, सहमति बनी थी कि ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक जो है, वेंट मीन्स टू सेल, गया टू सेल हिज पॉट्स एंड पैन्स इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच, मतलब वो अपने बर्तनों को बेचने के लिए जाएगा इन द डिस्ट्रिक्ट, उस जिले में, इन विच द अदर हैड बीन ऑन द डे बिफोर, जिसमें कि दूसरा विक्रेता पहले दिन गया था। मतलब कि उन दोनों ने अब अपनी जो स्पीच थी, जो बाटी थी, वो एक्सचेंज करी। सैरीवान केम टू द सेम स्ट्रीट, सैरीवान जो है केम आया टू द सेम स्ट्रीट, सेम उसी स्ट्रीट में आया जिसमें ग्रीडी सेलर पहले गया था, जो लालची विक्रेता था जिस गली में पहले गया था उसी में वो सैरीवान आया। एंड पास द सेम हाउस क्राइंग, और पास मीन्स गुजरा, सेम हाउस, उसी घर से गुजरा, क्राइंग चिल्लाते हुए, एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स फॉर न्यू, और अपने पुराने बर्तनों से नए को बदलो। तो वंस अगेन द यंग गर्ल आस्क्ड हर ग्रैंडमदर टू गेट हर अ न्यू प्लेट। वंस अगेन, एक बार फिर, द यंग गर्ल, जो छोटी लड़की थी, आस्क्ड हर ग्रैंडमदर, उसने अपनी दादी माँ से आज आग्रह किया, विनती की, टू गेट हर अ न्यू प्लेट, कि वो उसको नई प्लेट दिला दे। फिर द ओल्ड वुमेन सेड, तो जो बूढ़ी औरत है उसने कहा कि डियर चाइल्ड, प्यारी बच्ची, डोंट यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद नहीं है, हाउ डिसअपॉइंटिंग इट वॉज टू हैव द सेलर हियर येस्टरडे। हाउ डिसअपॉइंटिंग मतलब कितनी निराशा हुई थी, डिसअपॉइंटिंग मीन्स अनसेटिस्फाइंग, यानी कि कितना निराशा हुई थी कि इट वॉज टू हैव द सेलर हियर येस्टरडे, इससे कि जब दूसरा सेलर जो था, विक्रेता, हियर येस्टरडे, यहाँ पर आया था, उससे हमें कितनी निराशा हुई थी, क्या तुम ये भूल गई। डोंट यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद नहीं है, हाउ ही थ्रू द बाउल ऑन द ग्राउंड इन डिस्गस्ट, कि उसने कैसे बाउल को, कटोरे को फेंका, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन डिस्गस्ट, घृणा से, नफरत से, किस तरीके से उसने जमीन पर कटोरे को फेंका था। वी shall only regret calling his new seller, we shall only regret, हमें केवल regret मीन्स पछतावा मिला था, calling his new seller मतलब कि बुला करके, his the new seller, मतलब इस new seller को, इस नए विक्रेता को बुला करके भी हमें केवल पछतावा ही मिलेगा। That seller was rude, ये जो सेलर था, विक्रेता था, was rude, वो अभद्र था, उसमें तमीज नहीं थी। तो बट दिस वन लुक्स जेंटल, लेकिन ये वाला विक्रेता जो है वो कैसा दिखता है, सज्जन दिखता है। इट इज लाइकली दैट ही विल टेक द बाउल, द गर्ल सेड। इट इज लाइकली, संभावना है कि ही विल टेक द बाउल, द गर्ल सेड, लगता है कि वो जो है, लड़की कहती है कि लगता है कि वो जो है इस कटोरे को ले लेगा, ही विल टेक, वो ले लेगा। तो सीइंग हर ग्रैंड डॉटर्स ईगरनेस, मतलब कि अपनी पोती की उत्सुकता को देखकर, द ओल्ड वुमेन कॉल्ड सैरीवान इन, उस बूढ़ी स्त्री ने सैरीवान को अंदर बुलाया। सो ही केम इनटू द हाउस, इसलिए वो घर में आया। एंड दे पुट द बाउल इन हिज हैंड्स, दे, उन्होंने, पुट द बाउल इन हिज हैंड्स, उसके हाथों में वो कटोरा रख दिया। He was surprised to see that it was made of gold. He was surprised, वो आश्चर्यचकित हुआ, surprised means आश्चर्यचकित होना, to see, देख करके कि that it was made of gold, वो जो है सोने का बना हुआ था, ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। तो do you really want to exchange this old mother? He asked with hesitation. Do you really want to exchange this old mother? He asked with hesitation. उसने जो है संकोचवश कहा, पूछा, हिचकिचाते हुए पूछा कि do you really want, क्या आप वास्तव में चाहते हो to exchange this, इसे बदलना, old mother, बूढ़ी माँ। तो encouraged by this, the young girls asked, encouraged by this,
उससे प्रोत्साहित होकर, मतलब कि जब उसने ये सुना कि वो कह रही है कि वो इसको बदलना चाहती है, वास्तव में इसे बदलना चाहती है, तो ये सुनकर जो बूढ़ी लड़की थी उसमें थोड़ा उत्साह आ गया और उसने पूछा, विल यू एक्सचेंज इट फॉर अ न्यू प्लेट, विल यू एक्सचेंज इट फॉर अ न्यू प्लेट, क्या तुम जो है इसको नई प्लेट से एक्सचेंज कर दोगे, बदल दोगे? तो ओल्ड मदर, योर बाउल इज मेड ऑफ गोल्ड एंड इज वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव नॉट सो मच मनी विद मी। ओल्ड मदर, बूढ़ी माँ, योर बाउल, जो आपका कटोरा है, इज मेड ऑफ गोल्ड, वो सोने का बना हुआ है, एंड वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, और इसकी कीमत काफी ज्यादा है। ठीक, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है। आई हैव नो मनी, नो मच मनी विद मी, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इतने अधिक पैसे नहीं है। बोथ द वुमेन वर एस्टोनिश्ड टू हियर दिस, दोनों औरतें जो है वर एस्टोनिश्ड आश्चर्यचकित हो गई, टू हियर दिस, इसको सुनकर। माई सन इज सेलर हु केम यस्टरडे, एक विक्रेता, मेरे बेटे जो एक विक्रेता था, हु केम यस्टरडे, जो यहाँ आया था, सेट द बाउल वॉज वर्थलेस, उसने बोला कि जो बाउल है, कटोरा है, वॉज वर्थलेस, बेकार है, एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, और उसको उसने ग्राउंड पे, जमीन पे फेंक दिया। इट मस्ट बी योर टच विच हैड टर्न्ड इट इनटू गोल्ड, इट मस्ट बी योर टच, ये तुम्हारा स्पर्श ही होगा, मतलब तुमने इसको छुआ है, तो विच हैड टर्न्ड इट इनटू गोल्ड, जिससे कि ये सोने का बदल गया है, ये तुम्हारा स्पर्श ही है जिसने इसको सोने में बदल दिया है। तो टेक इट, इसे ले लो, गिव अस एनीथिंग यू प्लीज इन एक्सचेंज एंड गो योर वे, गिव अस एनीथिंग, हमें कुछ भी दे दो, यू प्लीज, जो तुम चाहो, इन एक्सचेंज, बदले में, मतलब बदले में हमें कुछ भी दे दो जो तुम चाहो, एंड गो योर वे, और अपने रास्ते में जाओ, अपने रास्ते जाओ। ही गेव देम ऑल द पॉट्स ही हैड, ही गेव देम, उसने उनको दे दिया, ऑल द पॉट्स, सारे बर्तन, ही हैड, जो भी उसके पास थे, एंड 500 सिल्वर कॉइन्स, और 500 चांदी के सिक्के, which he had with him at the time, which he had with him at the time, जो भी उसके पास उस समय था, which he had, जो भी उसके पास, with him at the time, उस समय उसके पास जो भी था उसने उसको दे दिया, अपने सारे बर्तन दे दिए, 500 जो है चांदी के सिक्के उसको, उनको दे दिए। he keep only his scales, he kept, उसने रखा, only, केवल, his scales, अपना तराजू, his bag, अपना थैला, and 8 silver coins to pay the boatman to take him across the river, और 8 silver coins, 8 चांदी के सिक्के, to pay the boatman, मतलब बोटमैन को देने के लिए, नाविक को देने के लिए, to take him across the river, मतलब उसे नदी पार कराने के लिए, जो केवल मतलब नाविक जो है उसे नदी पार कराएगा, तो उसको देने के लिए 8 उसने क्या, चांदी के सिक्के रख लिए। तो टेकिंग द बाउल विद हिम, टेकिंग द बाउल मतलब कि उस कटोरे को ले करके, विद हिम, अपने साथ, ही वेंट टू द रिवर साइड, वो नदी के किनारे गया, गॉट इन टू द बोट, और बोट पे चढ़ा, एंड गिव द 8 कॉइन्स, और वो जो 8 कॉइन्स थे उसने दे दिए, टू द बोटमैन, नाविक को, टू रो हिम अक्रॉस, मतलब कि रो हिम मतलब बोट खेना, नाव को खेना, मतलब उसको अक्रॉस, पार ले जाने के लिए उसने नाविक को वो 8 रुपए दे दिए। नो सूनर he left the 2 women than the greedy seller came to them again and said impatiently, bring out the bowl, I shall give you something for other for it. No sooner he left the 2 women, मतलब कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी उस सैरीवान को उन दोनों औरतों के पास से गए हुए, ठीक। देन द ग्रीडी सेलर केम, फिर लालची विक्रेता जो है वो आया, टू देम अगेन, उनके पास, उन दोनों मतलब कि उस लड़की और बूढ़ी माँ के पास वो लालची विक्रेता दोबारा से आया, एंड सेड, और कहा, इम्पेशेंटली मतलब अधीरता से, बड़ा बेसब्र होकर उसने बोला कि ब्रिंग आउट द बाउल, मतलब उस कटोरे को ले आओ, लाओ, आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, समथिंग, कुछ उसके बदले में दूंगा, और अदर फॉर इट, या दूसरा कुछ इसके बदले में दूंगा। मूव टू एंगर एट हिज प्रेटेंस, द ओल्ड वुमन सेड, यू सेड द बाउल वॉज वर्थ नथिंग,
मूव टू एंगर एट हिज प्रेटेंस, जो बूढ़ी स्त्री थी उसको गुस्सा आ गया, एट हिज प्रेटेंस उसके बहाने पर, प्रेटेंस मीन्स बहाना, उसके बहाने पर उसे गुस्सा आया। यू सेड, तुमने कहा था, द बाउल वॉज वर्थ नथिंग, ये जो कटोरा है वर्थ नथिंग, इसकी कुछ भी कीमत नहीं है, वर्थ मीन्स कीमत होना, कुछ भी कीमत नहीं है। टुडे वी हैव एन ऑनेस्ट सेलर, कि आज हमारे पास एक ईमानदार विक्रेता आया, हियर यहाँ पर एक ईमानदार विक्रेता आया, हु डिक्लेयर्ड, जिसने ये बताया, दैट द बाउल वॉज मेड ऑफ गोल्ड, कि ये जो कटोरा था वो सोने का बना हुआ था, एंड गेव अस 500 सिल्वर कॉइन्स, और उसने हमें 500 चांदी के सिक्के दिए, एंड ऑल हिज पॉट्स फॉर इट, और ये सारे बर्तन इसके बदले में दिए। रिग्रेटिंग हिज लॉस द ग्रीडी सेलर क्राइड, रिग्रेटिंग हिज लॉस मतलब कि पछताते हुए, रिग्रेटिंग मीन्स पछताना, अपना जो उसका नुकसान हुआ था उससे पछताते हुए द ग्रीडी सेलर, जो लालची विक्रेता था, वो चिल्लाया, ही हैज ट्रीटेड मी ऑफ द प्रॉफिट आई वुड हैव मेड, ही हैज ट्रीटेड, उसने मुझे लाभ के लिए मतलब प्रॉफिट के लिए मुझे धोखा दिया है, आई वुड हैव मेड, भाई जो प्रॉफिट मुझे होने वाला था उस प्रॉफिट के लिए उसने मुझे धोखा दिया है। आई हैव लॉस्ट द बाउल, मैंने कटोरा खो दिया है। ही वॉज सो फुल ऑफ सॉरो एंड डिसअपॉइंटमेंट, ही वॉज सो फुल ऑफ सॉरो, वो बहुत ज्यादा दुख से भर गया, एंड डिसअपॉइंटमेंट निराशा से भर गया, एंड सो मैडन्ड, और इतना पागल हो गया, मैडन मीन्स पागल होना, इतना पागल हो गया कि ही लॉस्ट कमांड ओवर हिमसेल्फ, ही लॉस्ट उसने खो दिया, कमांड मतलब कि कंट्रोल, नियंत्रण, ओवर हिमसेल्फ अपने ऊपर उसने नियंत्रण खो दिया। ही बीट हिज चेस्ट, वो अपनी छाती को पीटने लगा, एंड थ्रू अवे हिज मनी एंड गुड्स, और थ्रू अवे उसने फेंक दिया, हिज मनी अपने पैसे को और सामान को, टोर हिज क्लोथ्स फ्रॉम हिज बॉडी, और अपने शरीर पे जो कपड़े थे उसको भी फाड़ दिया, एंड शाउटेड और चिल्लाया, आई शैल हैव माई रिवेंज ऑन द हेटफुल मैन, आई शैल हैव माई रिवेंज ऑन द हेटफुल मैन, कि मैं बदला लूंगा, रिवेंज मीन्स बदला लेना, कि मैं बदला लूंगा ऑन द हेटफुल मैन, वो जो घृणित व्यक्ति है उससे मैं बदला लूंगा। वाई डिड ही इंटरफेयर विद माई प्लान्स, वाई डिड ही इंटरफेयर विद माई प्लान्स, उसने क्यों दखल दिया, विद माई प्लान्स, मेरे प्लान्स पे, मतलब मेरी योजना पे उसने दखल क्यों दिया। द टू वुमेन वर शॉक्ड टू सी हिज मैडनेस, जो दोनों औरतें थी वर शॉक्ड, वो हैरान हो गई, टू सी देखकर हिज मैडनेस, उसके पागलपन को देखकर वो दोनों हैरान हो गई। बट कुड डू नथिंग टू स्टॉप हिम, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, टू स्टॉप हिम, उसे रोकने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। ही रस्ड आफ्टर सेरिवान, वो भागा, आफ्टर में पीछे, रस्ड आफ्टर मतलब पीछे भागना, सेरिवान के पीछे भागा, टू द रिवर साइड मतलब नदी की ओर वो भागा। फाइंडिंग हिम ऑलरेडी क्रॉसिंग द रिवर, और ये पा करके कि ऑलरेडी वो पहले ही क्रॉसिंग द रिवर, वो नदी पार कर रहा था, तो ही शाउटेड, वो चिल्लाया, डेस्परेटली, बहुत निराश होकर एक चिल्लाया, फॉर द बोटमैन, किस पे, नाविक पे चिल्लाया, टू टर्न बैक, मतलब वो बोटमैन से नाविक पे चिल्लाया, और उसने कहा कि क्या कहा, टू टर्न बैक मतलब वापस आने के लिए नाविक से बोला। सेरिवान सेट टू द बोटमैन, जो सेरिवान था, सेट टू द बोटमैन, उसने नाविक से बोला, नॉट टू डू सो, ऐसा ना करने के लिए, नॉट टू डू सो मतलब ऐसा, सो मीन्स ऐसा, डू मीन्स करना, नॉट टू डू सो ऐसा ना करने के लिए बोला। वॉचिंग द बोट को देख करके, हेल्पलेसली, असहाय होकर, असहाय मतलब कि अब वो बोट को देख सकता था, कुछ कर भी नहीं सकता था, कि हार्ट वॉज फुल ऑफ जेलसी एंड हेट्रेड, उसका दिल जो है वो ईर्ष्या और नफरत से भर गया। द सेलर शाउटेड इंसल्ट्स एट द फियरलेस सेरिवान, द सेलर जो विक्रेता था वो चिल्लाया, इंसल्ट्स एट द फियरलेस सेरिवान मतलब गुस्सा होकर बोला, एट द फियरलेस सेरिवान, किस पे चिल्लाया, जो फियरलेस पर निडर जो सेरिवान था उस पे चिल्लाया, हु वाज द बुद्धिस्ट, जो कि बुद्धिस्ट था, यानी कि बुद्धिस्ट मतलब जो कि अच्छे मार्ग पर चलने वाला था, ईमानदारी के रास्ते पे चलने वाला था, फिर उस पे वो चिल्लाया। हिज थ्रेट्स वर ऑफ नो यूज, अब उसकी धमकियों का कुछ भी होने वाला नहीं था। ठीक,
एंड विद ऑल द एक्साइटमेंट, और अपने एक्साइटमेंट के साथ, गुस्से के साथ में, उत्तेजना के साथ में, हिज हार्ट बर्स्ट, उसका जो हार्ट था, दिल जो था वो फट गया, एंड ही ड्रॉप डाउन डेड, और वो उसकी मृत्यु हो गई और वो गिर के मर गया। ड्रॉप डाउन डेड, ड्रॉप डाउन मतलब नीचे गिर गया, डेड, और उसकी मृत्यु हो गई।